सो राम राम सभी को। आज है मेरा प्लेसमेंट प्रिपरेशन का 5th डे और 60 डे सीरीज़ में। आज मैंने बेसिकली CSS तो नहीं कही बेसिकली, बट मैंने आज ड्राइवर के जो एरे के मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे वो आज मैंने निपटा दिए, जो मेरे 4 बचे हुए थे एंड एक अलग से क्वेश्चन करा। बेसिकली आज मैंने पूरी दिन में 5 क्वेश्चन करे। काइंड ऑफ बोल सकते हो मीडियम लेवल के 4 एंड ईजी लेवल का एक। चलो थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ मैं। मैंने क्या करा है आज, चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक पता नहीं मेरी कल स्ट्रिक टूट गई, CSS के चक्कर में देखा नहीं। पहले अपन लोग करेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन है, मूव जीरो वाला कर लेता हूँ, उसमें थोड़ा इसी रहेगा। रोटेट वाला नहीं यार, मूव जीरो वाला करूँगा पहले। चलो ये तो भाई 90 डिग्री वाला भी हो चुका है, ये सम वाला भी हो चुका है। तो वेयर इज मूव जीरो, ये रहा। 5 क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाता हूँ। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि जहाँ पर भी हमें हमारी 2D मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट में 0 दिख जाता है, हमें उसकी रोज एंड कॉलम को 0 में कन्वर्ट कर देना है। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस स्पेस में ही करना पड़ेगा। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तारीख भी देख सकते हो 23/2। अब मैं ऐसे कर दूंगा, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, Ctrl+X। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, दिमाग खुला रखना। इसे मैं ऑप्टिमल तरीके से करूँगा, जो स्टावर बाबा ने हमें सिखाया है राइट नाउ। सबसे पहले तो एक एन ले लूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लेंथ ईजी रहेगा, एंड ये दूसरी लेंथ ले लूँगा जस्ट बिकॉज आइट्रेशन में और ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर इसके बाद एक ले लूँगा कॉलम वेरिएबल। क्यों, चलो बता देता हूँ। जैसे 1 से इनिशियलाइज करता हूँ जस्ट बिकॉज, कैसे बोलूँ, चल पहले क्वेश्चन करता हूँ तब समझाऊंगा। फिर उसके बाद मैं ले लूँगा एक फॉर लूप जो मेरा चलेगा। क्या समझाऊँ, मैं खुद भी समझ क्या करता हूँ। चलो मैंने जो कॉलम वेरिएबल लिया वो इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरा 2D मैट्रिक्स है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। इसमें कहने के लिए आप एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, बट मेन थिंग इज़ दैट इसमें आप एक्स्ट्रा स्पेस को नहीं कंसिडर कर सकते, तो इसलिए हमें कॉन्स्टेंट स्पेस में ही करना है। तो हमें जो चेंजेस करने हैं इसमें वो एक्चुअल इसी की 2D मैट्रिक्स में करने पड़ेंगे। तो उसमें जो ऊपर का जो एरे वाला पार्ट हो गया, नीचे का कॉलम वाला पार्ट, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उस पार्ट में को स्मूथ बनाने के लिए जैसे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो 0 जो 0,0 इंडेक्सेस वाला सेल होता है वो ओवरलैप करता है रो में कॉलम में। तो उस चीज़ को ओवरलैप ना करे, उस चीज़ को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है। जो ये कॉलम 0 है वो क्या कंसीडर करेगा, ये इंश्योर कर रखिएगा कि कॉलम 1 में 0 है या 1, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हमने ऐसे अभी 1 इनिशियलाइज़ करा है। अगर वहाँ 0 आ जाएगा तो हम इसमें इनिशियलाइज़ कर देंगे 0, एंड अगर कॉलम इस वाले पॉइंट पर कहीं पर 0 आ जाता है तो उसकी रो को मैं क्या कर दूंगा, उसकी रो को मैं 0 बना दूंगा और कॉलम को भी 0 बना दूंगा जस्ट बिकॉज। सबसे पहले अपना आइट्रेशन के लिए एक फॉर लूप रन करूंगा, कहाँ से 0 से, एंड जस्ट वेट अ सेकेंड, एंड ये कहाँ तक जाएगा, ये मेरा जाएगा n तक। वेट अ सेकेंड, ये जाएगा मेरा n तक। इंक्रीमेंट, एक और लूप चलाऊंगा जो मेरा चलेगा j से कहाँ तक, i से ये चलेगा मेरा n तक, j++। वैसे ये तो नहीं लूँगा क्योंकि गलत हो जाएगा, फिर 0 भी चलाऊँगा क्योंकि तभी तो एक एक करके आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद हमें चेक क्या करना है कि अगर मेरा एरे ऑफ i, j की जगह पर इक्वल से 0 हो जाता है
भाई इसका मतलब हमें 0 मिल चुका है, तो हमें क्या करेंगे, अब हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल तो ले नहीं सकते, एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई कॉमा 0। अरे यार कितना गलत कर दिया था मैं, इसी कर रहा था। 0 पे मैं क्या डाल दूंगा, 0, यानी जो मेरी एक्चुअल सेल है उससे पीछे वाली पे मैं 0 डाल दूंगा। मुझे ऊपर डालना है, लेकिन उसे ऊपर डालने से पहले एक चीज़ चेक कर लूँगा कि जो मेरा जे है कहीं वो 0 तो नहीं है। 0 का मतलब क्या, पहली इंडेक्सिंग को डिनोट करेगा। अगर वो 0 नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ 0 कॉमा जे में क्या डाल दूंगा, 0, एंड इसके पैरेलल में ये कर दूंगा अगर वहाँ 0 नहीं है, यानी कंडीशन कभी भी इन फॉल्स, ये कंडीशन अगर हमारी यहाँ पे अगर फॉल्स होती है, जैसे अगर ट्रू नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जे की जगह पे 0 है। तो यहाँ पे जे मैं कॉलम में क्या डाल दूंगा, कॉल 0 इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है भाई, ये पहला जैसे फॉर लूप खत्म होगा, अब लोग दूसरे फॉर लूप में आएंगे जहाँ पे आई की वैल्यू रन होगी 1 से ग्रेटर देन एन आई प्लस प्लस। अब ये 1 से क्यों स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो एरे की पहली सेल और कॉलम की पहली सेल, उसको हमने यूज़ करा है एज अ काइंड ऑफ एज अ एक्स्ट्रा स्पेस के तौर पे, कि अगर हमें 0 मिलती है तो चीज़ों को हम अपडेट पहली वाली रो और पहली वाली कॉलम में करेंगे, बस इसलिए। फिर मैंने बना दूसरा आइट्रेशन के लिए जे, ये चलेगा m तक एंड जे प्लस प्लस। इसमें क्या क्या करेंगे कि अगर कहीं पर भी एरे ऑफ आई कॉमा 0 इक्वल टू 0 हो जाता है और एरे ऑफ 0 कॉमा जे इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एरे ऑफ आई कॉमा जे इक्वल टू मैं 0 इनिशियलाइज कर दूंगा, दैट्स इट। उसके बाद 0 इनिशियलाइज कर दूंगा, उसके बाद कंडीशन चेक करूंगा कि अगर, चलो ठीक है, ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है, अब नेक्स्ट स्टेप बचता है तो वेट अ सेकेंड, अगर मम्मी गेट बंद कर दे, कैसी नया दे सो बेसिकली मेरे दो फॉर लूप खत्म हो चुके हैं। पहले जो फॉर लूप है मैंने वहाँ पे चेक किया है कि अगर मेरा एरे कहीं पर भी मेरी 0 वैल्यू अगर फाइंड आउट करते तो उससे अपर लेवल की इंडेक्सेस पे जो वैल्यू है उसको मैं 0 कर दूंगा। 0 करने से मुझे फ़ायदा होगा कि मेरी जो पर्टिकुलर एरिया कॉलम वहाँ मुझे 0 मिल जाएगा। अगर वहाँ पे 0 मिलता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू को 0 चेंज कर पाऊँगा, जो कि मैंने सेकेंड वाले लूप में किया भी है। उसके बाद लास्ट में एक कंडीशन चेक करूँगा कि मैंने जहाँ पे अपनी पहली रो पहली कॉलम में अगर मेरी पहली इंडेक्सेस पे अगर मेरी 0 फाइंड आउट होती है, यानी अगर मेरी एरे ऑफ सॉरी नम्स, या मैं हमेशा ये गलती करता हूँ, इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, चलो एरे में ही सही है। अगर मेरा एरे ऑफ 0 यानी मैं पहली इंडेक्सेस पे चेक कर रहा हूँ इक्वल्स टू अगर 0 हो जाता है तो मैं क्या कर दूँगा, अपनी पूरी रो को 0 में चेंज कर दूँगा। और पूरी रो को चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके इंट आई इक्वल्स टू यहाँ पे मैं n तक चलूँगा एंड आई प्लस प्लस कर दूँगा। इसमें कंडीशन क्या लगाऊंगा, कंडीशन सिर्फ यही लगाऊंगा कि एरे ऑफ आई रहेगा मेरा, आई मेरा बढ़ता रहेगा, यहाँ पे डाल दूंगा जे की जगह 0 एंड यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, वेल एंड गुड। एंड यहाँ पे जो मैंने कॉल्स बनाती है मेरे कॉलम को आइटरेट करेगा कि कॉलम की स्टार्टिंग वैल्यू में तो मेरे 0 नहीं है। अगर यहाँ पे कॉलम 0 भी इक्वल टू 0 होता है, 0 इसलिए चेक कर रहा हूँ कि अगर ये 1 है तो वही है, वेल एंड गुड। अगर ये 0 0 होता है तो यहाँ पर भी क्या होगा, पूरी जो कॉलम की जो पहली
जो पहला कॉलम है, सॉरी, कॉलम के थ्रू जो मेरी पहली रो है वो पूरी 0 हो जाएगी, एंड इसके थ्रू जो कॉलम है वो, क्या बोल रहा हूँ सीधा, यानी यहाँ पे मैंने चेक किया बेसिकली कि अगर मेरी पहली वैल्यू अगर 0 है तो क्या हुआ, मेरा जो पूरा का पूरा पहला कॉलम है उसे मैं 0 में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर एक भी 0 आ गया तो वहाँ की रो एंड कॉलम को मैं 0 कर देना है, चेंज। एंड सेम चीज़ अगर मेरा कॉलम की 0 इंडेक्सिंग पे अगर 0 मिलता है तो मैं क्या करूँगा, उसके पूरे कॉलम को, उसके पूरे रो को 0 कर दूंगा। उसके लिए आइटरेट करूँगा, आई इक्वल टू 0 से लेकर आई ग्रेटर देन एम तक, मैं करूँगा आई प्लस प्लस, कंडीशन क्या करूँगा, एरे ऑफ, चलो मैं जे लिख देता हूँ, देखने में भी सही लगेगा, जे जे। तो आइटरेट पहले पे करना है तो 0 जे इक्वल्स टू, मैं डाल दूँगा 0, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा, यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि हमें रिटर्न नहीं कराना है, सिर्फ ये वॉइड है बेसिकली। अब देखते हैं पास होता है कि नहीं, सबमिट करके देखता हूँ। अरे भाई साहब गलती कर दी इसने, कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है, लेट मी चेक। गलती कहाँ कर दी, चलो कोई ना, जो मेरा पहला कोड था मैंने लिखा हुआ है, चेक कर लूँगा। ओके गॉट इट, पता लगी कहाँ गलती करी मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था बेसिकली कॉलम एंड रो के चक्कर में। तो पहले से ही बोल रहा था कि मेरी पहली इंडेक्सिंग वैल्यू अगर 0 मिलती है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, अपनी जो पहली रो की वैल्यू उसको 0 चेंज कर दूंगा, एंड यहाँ पे अगर मेरा रो 1 की वैल्यू अगर 1 मिलती है तो कुछ नहीं करूँगा, अपनी सारी कॉलम को 0 चेंज कर दूंगा, कॉलम 1 को। सो यही कर दी थी मैंने मिस्टेक। ओके लेट मी चेक, इनसे कमेंट मार दूंगा, इसको डायरेक्ट सबमिट ही करता हूँ। अब लेट्स सी, अरे यार गलती कितनी कर दी मैंने। ओके ये एन वाली गलती कर दी क्या मैंने, लास्ट फाइनल आई थिंक मेरा आंसर सही चला जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने एम एन की गलती कर दी थी। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। चलो सही है ब्रो, एंड देख सकते हो कोई भी स्पेस वगैरह यूज़ नहीं करी है बेसिकली, करी का कुछ भी नहीं करा। सेकंड क्वेश्चन करता हूँ जो भी आएगा सामने, क्योंकि मैं जाती है एक्सप्लेनेशन गंदी करता हूँ। ये ट्रायनोक एरे है, तो बेसिकली इसमें साबित क्या करना है। इस ट्रायनोक एरे में हमें 3 पॉइंट गिवन है, जहाँ 0 से लेके एक पी पॉइंट तक हमें इंक्रीज ऑर्डर में एरे हमारी मूव कर रही है। उस P+1 पॉइंट से, यानी P या फिर P मान लो, P पॉइंट से Q पॉइंट तक हमारा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, एंड उस Q पॉइंट से Q+1 या फिर Q से लेके, देखो 0 से P से Q डिक्रीज, एंड Q से लेके K ऑर्डर तक एक इंक्रीज ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि हमारी उस एरे में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कुछ नहीं करना, उसके लिए मैंने सबसे पहले एक कंडीशन लगा दी है, एक बेस केस बोल सकते हो, कि अगर मेरे एरे की लेंथ 3 से छोटी हो जाती है, इसका मतलब वो तीनों का ऑर्डर फॉलो ही नहीं हो पाएगा बेसिकली। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। एंड उसके बाद हमने इसे क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे ये मैंने आई रखा है जस्ट फॉर आइटरेशन, कि मैं जितनी बार भी आइटरेट कर रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है वो सही ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला केस क्या अपन लोगों का, पहला केस है कि इंक्रीज ऑर्डर। तो वहाँ पे मैंने एक फर्स्ट वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैंने आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, 0 है। उसके बाद मैंने एक वाइल लूप लगाया
कि i+1 से लेके लेस देन n होना चाहिए, कि भाई वो एरे जो एरे का साइज है उससे बाहर ना निकल जाए, इसलिए एंड कंडीशन लगाई कि वो पहली कंडीशन लगाई कि i+1 इज लेस देन n या नॉट, भाई ऑब्वियसली है। एंड दूसरी कंडीशन क्या थी कि नम्स ऑफ i इज लेस देन नम्स ऑफ i+1, ऑब्वियसली ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। जैसे क्या 1 3 से छोटा है, ऑब्वियसली है, तो वाइल के अंदर जाएगा और ये हो जाएगा प्लस प्लस। फिर वाई की आई की वैल्यू क्या हो गई, पहले क्या थी 0, अब क्या हो जाएगी 1, तो 1 + 1 2, क्या 5 मेरा छोटा है n से यानी नम्स डॉट लेन से, ऑब्वियसली छोटा है। तो एंड दूसरी चेक कंडीशन क्या है, मेरा नम्स ऑफ आई यानी 5 क्या छोटा है मेरा 4 से, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इस लूप से मैं बाहर आ जाऊंगा। इसमें कंडीशन चेक करूंगा कि क्या मेरा नम्स ऑफ आई जो कि है 2 इज ग्रेटर देन फिर इज इक्वल्स टू फर्स्ट की वैल्यू क्या थी भाई, फर्स्ट की वैल्यू तो 0 थी, नहीं भाई ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, मैं आगे मूव ऑन कर दूंगा। तो मैं जाऊंगा सेकंड सेकंड वेरिएबल में, जहाँ मैंने इनिशियलाइज कर दी अगेन आई की वैल्यू कंपैरिजन करने के लिए। वाइल लूप फिर चेक करूंगा कि मेरा i+1 इज लेस देन n है, अगर है वेल एंड गुड। दूसरी कंडीशन करूंगा कि मेरा नम्स ऑफ आई की वैल्यू बड़ी है नम्स ऑफ i+1 से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आई को फिर प्लस प्लस कर दूंगा, फिर तीसरी बार आइटरेट कर दूंगा, फिर एक थर्ड वेरिएबल बनाऊंगा एंड नाम से। इस एंड वेरिएबल में क्या आई की वैल्यू को फिर इनिशियलाइज करूंगा, फिर कंडीशन चेक करूंगा एंड में वाइल क्या मेरे i+1 की वैल्यू n से छोटी है, अगर छोटी होती है एंड सेकंड वैल्यू पे मूव ऑन करूंगा। फिर क्या मेरे नम्स ऑफ आई की वैल्यू इज लेस देन नम्स ऑफ i+1, इसकी दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो नम आई को मैं फिर इंक्रीज करूंगा। एंड लास्ट में एक सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कंडीशन चेक करूंगा कि अगर मेरे n-1 के इक्वल मेरी आई की वैल्यू हो जाती है देन इट्स मीन ये मेरा ट्रायनिक एरे है, अदरवाइज ये मेरा ट्रायनिक एरे नहीं है। दैट्स इट। चलिए रिटर्न ही कर देता हूँ, आई मीन रन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ ये कंडीशन जो रही है मेरा। चलिए भी चल रहा है वेल एंड गुड। ये कौन सा हो गया, ये मेरा स्पाइरल मैट्रिक्स। चलो ये सभी रब कर देता हूँ। रब क्या करना बेसिकली बनिए, तो बेसिकली काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है स्पाइरल मैट्रिक्स वाला। इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन होती है, उस मैट्रिक्स में हमें मान सकते हो स्टार्टिंग एक स्पाइरल फॉर्म में हमें वैल्यूज़ को प्रिंट करना होता है। तो उस वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हमें मेन चीज़ 4 वेरिएबल चाहिए। 4 वेरिएबल क्यों चाहिए, बिकॉज हम अच्छे से पूरे मैट्रिक्स में आइट्रेट कर पाएँ। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें स्टार्टिंग रो चाहिए, एंडिंग रो चाहिए, स्टार्टिंग कॉलम चाहिए, एंडिंग कॉलम चाहिए। स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम दोनों सेम होंगे, एंडिंग कॉलम एंड एंडिंग रो दोनों सेम होंगे अगर हमारी मैट्रिक्स n×n साइज की है। अगर m×n साइज की है तो उसकी लेंथ वेरी करेगी बेसिकली। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक सबसे पहले एक एरे लिस्ट बना लेंगे जो हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट तो नहीं करना हमें, अब इसमें रिटर्न करना है। तो हम अपनी वैल्यूज़ को एरे में काइंड ऑफ ऐड कर देंगे, एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए एरे लिस्ट बना लिए। दूसरे हमने अपने 4 वेरिएबल बना लिए, रो स्टार्ट, रो कॉलम, रो एंड, कॉलम एंड। तो उनमें रो स्टार्ट कॉलम स्टार्ट में 0 0 इनिशियलाइज कर दी वैल्यू, रो एंड कॉलम एंड में हमें एरे डॉट लेंथ -1 कर दिया, जिसमें एरे डॉट बाउंड वाली दिक्कत ना फेस करनी पड़े एंड में। वाइल में क्या कंडीशन लगाई, 2 कंडीशन लगाई कि जब तक मेरी रो स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू रो एंड है एंड कॉलम स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू कॉलम एंड है, जब तक हमारा वाइल लूप आराम से रन करेगा। पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, टॉप की चीज़। टॉप में क्या आती है, टॉप में हमारा जो मैट्रिक्स है वो रन करेगी 0 इंडेक्सिंग से लेके n-1 इंडेक्सिंग तक, यानी कॉलम हमारा इंक्रीज करेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा हमें फॉर लूप रन कर देंगे जो हमारा चलेगा कॉलम स्टार्ट से लेके कॉलम एंड तक, जिसमें जो हमारा आई वाला पार्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी उसकी जगह पे हम रखेंगे 0।
एंड उस कंडीशन में हमें जब प्रिंट की जगह हम यहाँ पे कर देंगे, अगर मैंने लिस्ट ली है रिजल्ट डॉट एड ऑफ वॉट एरे ऑफ 0, जो देख सकते हो मैंने यहाँ पे किया है। मैंने 0 की जगह मैंने रो स्टार्ट ले लिया है, जो कि वैलिड काउंट, हाँ रो स्टार्ट ही लूँगा क्योंकि हम बार बार अंदर जाएंगे ना तो वो चीज़ें वेरी करेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो रो स्टार्ट ले लिया। उसके बाद मैंने राइट में भी सेम काम करा है, बट राइट में कंडीशन देखो कि मेरा कॉलम एंड में पहुंच चुका है, ठीक है। अब मुझे नीचे वाले से स्टार्ट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, रो स्टार्ट +1, जिससे नीचे से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से रो स्टार्ट +1, ये कॉलम एंड तो मेरा सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या एंड करूँगा, यहाँ वेरी क्या कर रहा है मेरा रो स्टार्ट, तो मेरी कंडीशन चलेगी रो स्टार्ट +1 से लेके रो एंड तक बेसिकली। एंड जे वाले पार्ट में मेरा कॉलम एंड ही रहेगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें एक और चीज़ वेरी करेगी बेसिकली, जब हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, अगर हमारी मैट्रिक्स हमारे ऑड वाले केस में है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, जैसे सपोजन ऑड वाले के साथ 5 है मेरा साइज मैट्रिक्स का, तो 1 1 2 लास्ट में बचा पॉइंट। वो कैसे, इन शॉर्ट ऐसे समझाऊँ, लाइक 5 रो होंगी, 5 कॉलम होंगे, 2 2 2 2, ये सब में तो घूम जाएगा, लास्ट में बचेगा पॉइंट आउट। तो उस पॉइंट आउट के चक्कर में हमारी चीज़ें ओवरलैप हो जाएंगी। तो जो हम कंडीशन लिख रहे हैं ना, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, तो वहाँ पे वेरी करेंगे। तो लेफ्ट एंड राइट के लिए एक स्पेशल कंडीशन लिखेंगे, इस वाली में क्या लिखेंगे कि अगर मेरा, मैं लेफ्ट के लिए लिख रहा हूँ, तो यानी इन चीज़ों को वैल्यू को कंपेरिजन करूँगा। अगर मैं लिखूँगा ये टॉप राइट बॉटम, बॉटम में राइट एंड लेफ्ट में मुझे क्या देखना है, ये दोनों चीज क्या है, ये है मेरा कॉलम। अगर मेरा कॉलम, इफ कॉलम स्टार्ट इज लेस देन या इक्वल्स टू, या फिर कंडीशन लगाता हूँ, इफ कॉलम स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम एंड, तभी मैं एंटर करूँगा। उस केस में मैं अपनी लूप को रन करूँगा कॉलम एंड -1 से लेके I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉलम स्टार्ट तक, एंड उसके बाद I माइनस। देख सकते हैं कि मैंने सही बोला है नहीं बोला, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने इस वाली कंडीशन अंदर लगा दी है, और इस वाली कंडीशन मैं बाहर लगाता हूँ, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई चेंजेस आएगा। लेट्स सी, Ctrl+X, ये मैंने बाहर कर दी, तो ये तो सेम रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके लिए भी इसकी कंडीशन अगर मैंने बाहर कर दी, आई डोंट थिंक इसमें कोई चेंज आएगा। एंड लास्ट में एक और चीज़ देखते हैं, ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि इस वाली चीज़ के लिए हम स्टार्ट करेंगे अपना जो आई, वो स्टार्ट करेंगे बेसिकली, स्टार्ट है ये रो एंड है, तो रो एंड -1, और ये वाली चीज़ हम चल चुके हैं, तो रो स्टार्ट +1, यहाँ तक चलेगी वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक। फिर कॉलम, फिर रो स्टार्ट को भी बढ़ा देंगे, रो एंड को भी माइनस कर देंगे, सॉरी रो स्टार्ट को बढ़ा देंगे, कॉलम एंड को माइनस कर देंगे, कॉलम स्टार्ट को +1 कर देंगे, कॉलम एंड को माइनस कर देंगे। तो वाइल वाली चीज़ है ना, ये हमेशा भूल जाता हूँ मैं, तो आप मत भूलना। एंड जो मैंने चेंजेस करे, इस वाली चीज़ बाहर लगाई है, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई दिक्कत आएगी, ये एब्सोल्युटली फाइन चलेगा, जब देख सकते हो। उसके बाद मैंने इसका एक क्वेश्चन और करा था स्टैबर का, जो क्वेश्चन था मेरा स्पायरल वाला, ये काफ़ी सही क्वेश्चन है। तो स्पायरल वाले क्वेश्चन में ये बेसिकली बिग ऑफ n स्क्वायर एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, बट TL ही आ जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए हमने कॉन्स्टेंट टाइम में करा है। इस कॉन्स्टेंट टाइम में करने के लिए हमने कुछ चीज़ों को, पैटर्न को फॉलो करा है। उस पैटर्न में हमने क्या, ये स्पायरल वाला खुल गया क्या, ओ तेरे, वेट अ सेकेंड, उस पैटर्न को हमने यही फॉलो करा है कि जो रोटेटेड वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे देख सकते हैं, इसे दिखाऊंगा, ये 1 है यहाँ पे,
अरे स्लाइडर क्या कर रहा है तू? कैंसिल हो जा, डिजिटल ऑन दिस साइड। ओके, तो जैसे 1 है, 1 की इंडेक्सिंग है 0,0,0, ये यहाँ पे है 0,3 पे। ओके, ये क्या है 1,2 है, सॉरी 0,1 है। ये कहाँ पे है? यहाँ पे। इसकी इंडेक्सिंग क्या है 1,3, सॉरी 1,2, 0,2 1,2। इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0,2। ये कहाँ पे आया 2,2। देख रहे हो एंड में 2 बट ये मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करेगा, इसे छोड़ो। तो बेसिकली रोटेट इमेज वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा से कैसे सकता हूँ पेपर पेन कॉपी पे। चलो छोड़ो, डायरेक्ट कोड पे आता हूँ। कोड पे इसलिए आ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में रोटेट इमेज वाला यहाँ कहीं पर भी देख जाए, 2 चीज़ें फॉलो करो। पहला, अपने कोड को ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा ये है पैटर्न, तो इस पैटर्न में ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इस वाले 2 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगी। इस वाले 2 की इंडेक्सिंग वैल्यू होगी 0,1 एक्स, एब्सोल्युटली फाइन। अगर 0,1 है, इस वाले की क्या होगी 0,2। अगर मैं ऐसा करूं कि 0,1 वाली वैल्यू पे 1,0 वाली वैल्यू ले आऊँ एंड 1,0 वाली वैल्यू पे 0,1 वाली लूँ, यानी जो दोनों इंडेक्सिंग वाली वैल्यू हैं उनको स्वाइप कर दूंगा आपस में। ये कितना 0,1, ये कितना 1,0, इन दोनों को स्वैप कर दूंगा आपस में। तो ये कितना हो जाएगा, तो ड्रॉ वाला खोल लूँगे पैटर्न। अरे ड्रॉ कहाँ है, ड्रॉ पता नहीं, लास्ट 1995 में करी होगी ड्राइंग। खुल जाइए, एकदम सारे टैब खुल लें। चलो खुल के बेइज्जती नहीं करें, वो यहाँ पे अच्छे से करता हूँ। क्या छोटा क्यों आ रहा है, चलो चलो। तो काइंड ऑफ ये है मेरी मैट्रिक्स। एक, अरे कितनी गंदी लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है बुरश है क्या, चलो इसी से लिख लेता हूँ अभी। तो 7 8 और 9। तो बेसिकली जब मैं अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दूंगा अपनी, तो ट्रांसपोज के बाद इसका अपीयरेंस कैसा होगा दिखा देता हूँ। जब मैं इसे ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ट्रांसपोज के बाद इट लुक लाइक जस्ट लाइक 1 4, यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। ये बीच में, तो ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, 5 है ये। यहाँ पे क्या है 6 है, चलो यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 3। अब इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 0,2। इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 2,0। आप इसी में स्वैप हो जाएंगे, स्वैप हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 7 एग्जैक्टली। अब ये वाली दोनों वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, क्योंकि इसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो हमारी 1,2 एंड इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 2,1। तो आपस में स्वैप हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे तो कांस्टेंट 9 ही रहेगा, क्योंकि दोनों की इंडेक्स वैल्यू सेम है। ये ट्रांसपोज हो गया। बस ट्रांसपोज के बाद हमें एक और चीज़ पैटर्न हमने नोटिस किया हो, तो हमारा जो क्वेश्चन था, वेट अ सेकेंड, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो करना, देखो 741 852 963, 741 852 963। ऐसा नहीं लग रहा कि अगर हम इसे उल्टा कर दें तो वही हमारा आउटपुट बन जाएगा? तो इसे एग्जैक्टली तो इसे हम उल्टा भी कर देंगे। तो इसे उल्टा करने के लिए रिवर्स यहाँ पे करेंगे हम रिवर्स। ऐसा कोई प्री डिफाइंड फंक्शन तो है नहीं, बट उसके लिए अपन लोग स्वैप का यूज़ करेंगे, लेकिन ये सब कुछ अलग ही होगा। ओके, तो अगर इसे रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आएगा 4 1
यहाँ पे 8 आ जाएगा। सो मैं करूँगा अपने सेकंड स्टेप, जो कि रिवर्स कर देना। तो इसके लिए मैंने 2 पॉइंटर लिए लेफ्ट और राइट, जो मेरी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर देंगे। एंड स्वैप करने के बाद एक फाइल लूप रन किया, जहाँ से मैं ये देखूँ जब तक मेरे लेफ्ट की वैल्यू मेरे राइट पॉइंटर से छोटी है, जब तक मैं क्या कर दूँगा, अपनी वैल्यूज़ को स्वैप करता रहूँगा। तो स्वैप कैसे कर पाऊँगा? विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, जो कि हमारा आई है, क्योंकि ये सिंगल एरे नहीं है जहाँ पे आई और जे की हेल्प से हो जाएगा, इसलिए मुझे 2 पॉइंटर चाहिए स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू को शो करने के लिए। तो मेरी पहली रो है, उसके लिए मैं एक टेम्प वेरिएबल लूँगा। टेम्प वेरिएबल में डालूंगा मैट्रिक्स ऑफ आई यानी 0 ऑफ वॉट लेफ्ट, यानी 0,0 की वैल्यू में डाल दे बकेट में। फिर मैट्रिक्स ऑफ 0,0 वाली वैल्यू पे मैं डालूंगा 0, राइट, विच का राइट का मतलब है n-1। लास्ट वैल्यू आ गई। लास्ट वाली वैल्यू को मैं प्लेस कर दूंगा मैट्रिक्स ऑफ 0,0 वाली वैल्यू पर। ठीक, अब मेरी मैट्रिक्स ऑफ 0, राइट वाली वैल्यू खाली हो गई। मैं बाल्टी से उस पहली वाली वैल्यू को उठा लूँगा एंड उसको मैं डाल दूंगा मैट्रिक्स ऑफ 0, मैट्रिक्स ऑफ 0 राइट वाली इंडेक्सेस पे अपनी बाल्टी से उठाई हुई वैल्यूज़ को। तो ऐसे करके स्वैप होता जाएगा। इन चीज़ का मैं ध्यान कर रखूँगा, मैं अपनी लेफ्ट वैल्यू एंड राइट वैल्यू को प्लस प्लस करता रहूँगा, जिससे वो पूरी मैट्रिक्स, पूरी मेरी रो की वैल्यूज़ को स्वैप कर पाए आराम से। दैट्स इट। एंड फिर हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, तो बस इतना ही क्वेश्चन छोड़ देंगे एंड रन कर दूँ तो ये क्वेश्चन मेरा पास है। एंड ये हो गया सारे टेस्ट केस पास। एंड एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि है मेरा स्टैवर वाला, सवेरे वाला क्वेश्चन। वेट अ सेकंड, कहाँ पे गया वो? अरे तो क्या था, हाँ ये रहा। नहीं ये तो दूसरा, ये कौन सा? ये ट्रायंगल वाला है। चलो खोल ही रहता हूँ, पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। ये सेट मैट्रिक्स 0 रोटेटेड। अभी कितने क्वेश्चन कर लिए? करे तो 5 ही हैं ऐसे। एक सेकेंड। तो इसे मैंने यूज़ करा है प्रीफिक्स सम का, इसमें यानी पहले समीशन एक प्रीफिक्स एरे ले लिया, जिसमें सम करता गया हूँ बेसिकली। हर इंडेक्स में मेरी प्रीवियस वैल्यूज़ का सम स्टोर होता गया एक एक करके। फिर मैंने नेस्टेड लूप का यूज़ करा है, जिसमें मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करा है एंड एक करंट वेरिएबल का यूज़ करा है, जिसमें मैं सम की वैल्यूज़ को डालता हूँ। अगर मेरी करंट की वैल्यू इक्वल टू हो जाती है सम के, देन मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपनी काउंट की वैल्यू को बढ़ा दिया है। दैट्स इट। एंड जो मेरी डिनोट करेगी मेरी के की वैल्यू कितनी लाई करती हैं, मतलब समीशन सब एरे कितनी लाई करती हैं मेरे इस एरे में। दैट्स इट। तो मेरा पहला काम था एक प्रीफिक्स एरे बनाना। तो यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स एरे ना बना के, यानी प्रीफिक्स एरे वाला काम किया, लेकिन ओरिजिनल एरे में बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस मेरे इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी बिग ऑफ 1, यानी कांस्टेंट टाइम में मैंने इस चीज़ को, इस कोड को परफॉर्म करा है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सबको पता ही है बेसिकली, नेस्टेड लूप लग चुका है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n²। क्यों नहीं हो रहा है? बिग ऑफ n²। पहला लूप रन करा जिसमें मैंने अपनी ओरिजिनल एरे में प्रीफिक्स वाली वैल्यू डाली। प्रीफिक्स मतलब ये इंडेक्स 0 वाली में इंडेक्स 0 ही रहेगी, इंडेक्स 1 वाली वैल्यू में 0 + 1 वाली वैल्यू, इंडेक्स 2 में 0 + 1 + 2 वाली वैल्यू। तो ऐसे प्रीफिक्स मैं करता गया हूँ। फिर इसमें मैंने एक नेस्टेड लूप लगा दिया। तो पहला वाला नेस्टेड लूप है, जो पहले वाला आई की जो लूप है मेरा, वो चलेगा आई = 0 से लेके आई = एरे डॉट लेंथ तक ऑब्वियसली। दूसरा लूप चलेगा मेरा जे से, क्योंकि मेरा ये प्रीफिक्स एरे से में, इसलिए 0 से नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने एक लगाया एक टर्नरी ऑपरेटर, जहाँ मैंने पहली कंडीशन डाली कि अगर मेरे आई की वैल्यू कभी भी 0 हो जाती है, तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपना प्यारा